नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी नमस्कार आपको। और बताइए दर्शकों कि अजय राय के नेतृत्व में अयोध्या गए कांग्रेस के नेताओं के साथ क्यों झड़प हुआ, उनके झंडे फाड़ दिए गए, पुलिस के सामने ये हुआ है, क्या है पूरा वाकया और आखिर किस तरीके से कांग्रेस के झंडे के साथ ये हुआ, क्या अयोध्या में झंडे प्रचार करना ये कांग्रेस का जो प्लान था वो था या फिर क्यों झगड़ा हुआ है, क्या पूरी वजह है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे मगर सोनिया जी के एक एक इशारों को समझते थे। वो देखते थे उनकी नज़र कहाँ तक है। जो अफसर होते हैं वो जानते हैं कि हमारे मालिक की छींक की छींटें कहाँ तक होंगी। अच्छा अकाउंट का बिल वाला जानता है कि अकाउंटेंट कहाँ पे चेक कर लेगा, वैसे ही बिल बनाओ। इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि खुद जाने की, कांग्रेस में रह करके कांग्रेस में काम करते हो, तुम कांग्रेस के वर्कर हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बगैर पूछे जाने की। अभी आपको बता रहे हैं वहाँ पे प्रमोद तिवारी वगैरह कुछ बना दिए गए थे, वो खड़गे जी को खुद नहीं मालूम अध्यक्ष। सब कुछ वहाँ तय होता है। जो सुप्रीमो बैठी सोनिया जी, वो बहुत बड़ी लीडर हैं, इटली से आई हुई हैं, बहुत बड़ी लीडर, इतनी बड़ी पार्टी चलाती हैं। अब बगैर उनसे पूछे वो जा नहीं रही हैं। उनका लड़का जा नहीं रहा, दामाद जा नहीं रहा, लड़की जा नहीं रही है। खड़गे जी बहुत उत्साहित थे दौड़े दौड़े जाने के चक्कर में, उनको ही मना कर दिया। तू अयोध्या में क्यों कूदा? जब तेरे पूछा था किसी से? बगैर पूछे आप कांग्रेस ने जब बाइकॉट किया है, नहीं जाने तुम क्यों। इनसे समझदार तो शशि थरूर निकला। कुछ भी हो शशि थरूर एक अच्छा नेता आज राजनीति में चमक रहा है। बिल्कुल। मेयर तलाल पाकिस्तान में पैदल हो गई, कैरियर खत्म हो गया। सुंदर पुष्कर मर गई, महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली गई, मगर शशि थरूर अपने उसमें कायम है। वो नहीं आया अयोध्या जबकि उसका बहुत मन है। जब तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया गया था, खाम खा के, एक कहावत है कि नहीं कहना चाहिए कि तुम खाम खा के क्यों पड़े, अयोध्या में क्यों कूदा। किसी ने बुलाया था, बगैर बुलाए मेहमान की जोड़ों से, बगैर बुलाए मेहमान की जोड़ों से पहचान होती है, मान होता है। फिर आप एक पार्टी का झंडा लेके गए, शर्म नहीं आती किसी धार्मिक स्थल पे? फिर आप वहां नारे लगाते हुए, पार्टी का नारा वो लगाते हुए आप क्यों गए? आप क्यों, क्या जताना चाहते थे? जब सोनिया जी मना कर चुकी हैं अभी किसी को नहीं जाना है, क्यों गए? सिर्फ अपने होने के हाईलाइट के लिए। आपको बताना है ये वेल प्लान्ड, यही छोटे छोटे नेता पार्टी की बदनामी करा देते हैं। चाहे बीजेपी में कुछ छोटे नेताओं ने ज़्यादा, जिसको कहते हैं बीसी बातचीत करना, मतलब या ज़्यादा बोलने वाले, बड़बोलेपन, इन्हीं लोगों ने हर पार्टी का नुकसान किया है। ये साहब वहाँ गए। अब उन पार्टी की जो जिला अध्यक्ष है खुद कह रही कि मेरी पार्टी का झंडा, तू झंडा लेकर के क्यों गया? वहाँ अगर गया था तो उसी तरह से जाना चाहिए था। फिर कितने बड़े नेता हो गए हो, संगठन से चुन के नहीं आए हो, वार्ड से चुन करके नहीं आए हो, ऊपर से थोप दिए गए हो। क्यों थोप दिए गए हो? परिक्रमा के बल पे। और तुम भगवान के स्थान जा रहे हो, वहां पे किसी आदमी की अगर पूजा करके पद पा जाओ तो भगवान के स्थान पे थोड़ी सोचना चाहिए। अब आप नारेबाजी कर रहे थे, वहां अपनी पार्टी को हाईलाइट कर रहे थे, तो ये जो पोजीशन हो गई, इनकी पार्टी के जो लीडर हैं, रेणु राय ने खुद कहा है कि मैं वहाँ गई थी और मेरी पार्टी का झंडा लोगों ने, तो ये एक्सेप्ट कर लिया। ये वो भी अजय राय भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब समस्या ये है कि ये राजनीतिक, आपको बताना है, योजनाबद्ध तरीके से ये लोग खुराफात करने गए थे। अंदर जाते हैं, अंदर जा कर के झंडा लगा देते हैं। इनकी ये प्लानिंग थी कि झंडा लगा दे। क्या जरूरत थी तुम झंडा? तो अभी तक अयोध्या में झंडा नहीं लगा पाए। निर्मल खत्री अभी तक नहीं जीत पाए। कहीं सपा जीतती रही, कहीं बीजेपी जीतती, कहीं कम्युनिस्ट जीतती रही। लानत है तुमको, तुम अयोध्या में कभी नहीं जीत पाए। अब इस तरह की बात कर रहे हो। यूपी में 1 सीट जीत रहे हो, 2 सीट नहीं जीत पा रहे हो।
और वहाँ तुम झंडा लगाने गए थे, ये मंदिर पे झंडा लगाने गए थे। इनके इरादों को आपको बताना है कि राम के दरबार पे जो भी आदमी गलत इरादे से, मैं आपको बता रहा हूँ, बाबरी मस्जिद का जिसने मुकदमा लगा, अंसारी ने साफ कह दिया है कि अयोध्या में हर एक का स्वागत है मगर नियत साफ करके आना, ये उसने कह दिया हर एक से। इकबाल अंसारी ने साफ कहा कि हर एक का स्वागत है मगर नियत साफ करके आना, अपना ईमान साफ करके आना, यहाँ सही सोच और सही दिमाग और सही सोच लेकर के आना। अब आपको बताना है कि इंडिया गठबंधन ने इग्नोर किया, सोनिया जी ने स्पष्ट मना कर दिया, खड़गे जी बेचारे इच्छुक थे, शशि थरूर अब भी इच्छुक है, कमलनाथ का लड़का कई करोड़ साइन करा करके आ रहा है। अब अगले ने भेजा, वो जान रहा थे भीड़ में हम धक्का मुक्का खा जाएंगे, तो वो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के इतिहास के अभी तक सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल, उसके पहले कांग्रेस के सुखराम रहे, कितने बड़ा घोटालेबाज था, कितने करोड़ों का घोटाला किया था सुखराम ने, हिमाचल से था, कोई अच्छा आदमी नहीं था जो इतना बड़ा घोटालेबाज किया था। लालू सजा याफ्ता, तो कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं माना जाएगा, सजा याफ्ता कुछ भी हो, सजा याफ्ता अपराधी रहा है। अब आपको बतलाना है कि वीरभद्र की पत्नी है, उनका लड़का आ रहा है जो मंत्री है, कर्ण सिंह, कितना बड़ा लीडर, क्या कांग्रेस की आज की तारीख में इतना मौजूदा इतना कोई बिलियन लीडर है? नेहरू जी ज्यादा बिलियन थे कि कर्ण सिंह थे? याद रखिएगा, कर्ण सिंह था, कर्ण सिंह का खून साफ था, कर्ण सिंह का ईमान साफ था, कर्ण सिंह के सिजरा है, पूरे खानदान का एक सिजरा, आप देखिए खानदान का सिजरा है, ऐसा नहीं है कहीं का ईंट कहीं का जोड़ा, भानुमति ने पिटारा जोड़ा। ठीक है, कर्ण सिंह का लड़का आ रहा, तमाम लोग आ रहे हैं मगर वो बाकायदे कई लोगों को निमंत्रण दिया गया आ रहे हैं, ये खामखा कूदा अयोध्या में। तो आपको बताना है कि ये गलत कर रहे हैं। मैं आपको बताना हूँ कि आज शंकराचार्य जो हैं बनारस के, उनकी भी पोजीशन ये है कि वो चारों तरफ से वो हो गए और मजबूर हैं, चूँकि स्वरूपानंद सरस्वती जी का कांग्रेस से क्लियर कट कनेक्शन था, वो इतनी उनकी बात चलती थी, उन्होंने जो कह दिया वो मान लिया गया। उन्होंने कह दिया कि इसको चीफ मिनिस्टर बनाओ, दिग्विजय सिंह को 3 बार चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने कहा ये शादी पक्की, बोले पक्की, क्योंकि उन्होंने कह दिया स्वरूपानंद सरस्वती ने, दिग्विजय सिंह का परिवार भी विरोध नहीं कर पाया, लक्ष्मण सिंह भी विरोध नहीं कर पाए। तो आपको बतलाना है कि अब उनका असर, उनका सम्मान तो शंकराचार्य को देना पड़ेगा बनारस के, मगर मैं आपको बता रहा हूँ ये बनारस के शंकराचार्य नहीं बोल रहे, ये लोग बुलवा रहे हैं। याद रखिएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बनारस के शंकराचार्य जिस परिवार को बिलोंग करते हैं, उसके देश के आध्यात्मिक उसमें उस परिवार की बहुत बड़ा योगदान रहा है, मगर वो लोग हाईलाइट नहीं हुए। अब आया निश्चलानंद जी का। निश्चलानंद जी की एक एज हो गई, इस एज के बाद उनकी तबीयत खराब रही, चूँकि वो इस तरह से बोल रहे हैं। अब आपको बतलाना है कि ये रोड़े अटकान हैं। आप देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई बयान नहीं दिया, बयान नहीं जारी किया, और कल उनसे बयान दिलाया गया, ओवैसी से दिलाया गया, इन सब से दिलाया गया बयान। और ये लोग, ये कांग्रेस एक योजनाबद्ध तरीके से कर रही है, ये बहुत बड़ी साजिश थी। इन लोगों को अरेस्ट करके इनसे पूछताछ हो और इनको तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। अजय राय से भी तगड़ी पूछताछ होनी चाहिए, रिमांड में लो अजय राय को, रिमांड में लो, और रिमांड में लेकर कड़ी पूछताछ करो। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है देश की आबो हवा को ये लोग खराब करना चाह रहे हो, योजनाबद्ध तरीके से देश में दंगे कराना चाहते हो। राम मंदिर, इनका यही एम्स है। अगर राम मंदिर उद्घाटन के पहले देश का माहौल गड़बड़ा गया तो कांग्रेस को एक कहने का मौका मिल जाएगा, जैसे मालदीव के लिए मिल गया। खड़गे जी कहते व्यक्तिगत वो है, सोनिया जी खामोश हैं, राहुल जी खामोश हैं, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं मैं वहां कभी गया ही नहीं, और चीजों बोलने को तैयार। आपको बताना है, देश में योजनाबद्ध तरीके से देश के माहौल को खराब करने के लिए राम मंदिर एक अच्छा काम हुआ था। इन लोगों ने शुरू से रोड़े डाले। आपको जो राक्षस लोग होते हैं वो यज्ञ में इसी तरह अरंगे डाले रहते, हमेशा विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। ये वही प्रयास है। और आपको बताना है कि हमेशा रहा कि विदूषक लोग आकर के अंदर बैठ जाते हैं, एक वजह है विदूषक लोग आके बैठ जाते हैं। ये आए अब पकड़े गए। राम मंदिर पे आने वाले जितने भी चमगादड़ होंगे
वो इसी तरह से जोकरों का यही हाल होगा। न जाने क्यों कांग्रेस को जनता ने वहां खदेड़ दिया और पुलिस के सामने ये झड़प हुई है। देखने वाली बात होगी इसमें अजय राय क्या अपना बयान दर्ज कराते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस का कहना है कि वहां हमसे बदतमीजी की गई, बदसलूकी की गई। देखिए कांग्रेस ने मना किया था राम मंदिर के लिए। देखने वाली बात होगी, इसका व्यापक असर पड़ना शुरू हो चुका है। आपकी राय क्या है, जरूर कॉमेंट कीजिए।